हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। बिल्कुल सभी साथी बताइए, आप सभी कैसे हो साथियों, और अपनी तैयारी कैसे चल रही है साथियों? बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है कि शाम को 7 बजे अपनी क्लास, शाम को बिल्कुल 7 बजे अपनी क्लास साथियों लाइव हो जाती है। साथ भी साथी 7 बजे आ जाया करो। बिल्कुल सभी साथियों का एक बार फिर और धरनी एजुकेशन में दिल खोलकर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। तो आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है साथियों, और जो साथी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जितने साथी अपने चैनल में जुड़े हैं उन सभी को चैनल को, आपको जो क्लास है साथियों, उनको शेयर भी करनी है। ठीक है साथियों? तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि अन्वेक्षण में कौन सा उपसर्ग है साथियों। अन्वेक्षण में आपको कौन सा उपसर्ग है साथियों, ये बताना है साथियों। तो फटाफट कमेंट कीजिए साथियों कि अन्वेक्षण में कौन सा उपसर्ग है साथियों। उपसर्ग मैं बता देता हूँ साथियों, आपके किस शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये जिस शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं। इनमें संधि नियम लागू रहता, लागू रहे ये जरूरी नहीं होता। आपके जो उपसर्ग होते हैं साथियों, ये 3 प्रकार से होते हैं। संस्कृत बोलूँ या तत्सम बोलूँ एक ही बात है, हिंदी बोलूँ या तत्व बोलूँ एक ही बात है। विदेशी में मैंने आपको अरबी फारसी वाले दिखाए थे साथियों। तो राइट आंसर सभी साथी राइट आंसर ए दे रहे हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए साथियों, अब उत्तर आपको ही देना है, मैं आपका अब सदा भी नहीं बताऊंगा, केवल मैं उस टॉपिक का मौखिक वाचन करूंगा। आपको इसका उत्तर देना है और कानों में सुनते रहना है कि टॉपिक की पूरे के पूरे टॉपिक की चर्चा हो रही है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि प्रा उपसर्ग। देखिए साथियों, प्रा उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ? ठीक है साथियों, अब आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं आपकी जो ये जो प्रा उपसर्ग है साथियों, ये आपके संस्कृत या तत्सम भाषा का है। तो एक बार मैं सारे के सारे सुनाऊंगा आपको तत्सम, है ना, और आप क्या मुझे इसमें ये कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अति अति अनु अप अपि अव आ नीर निस दूर दुस सु सम नी वी उद उप प्र प्री प्रति प्री प्रति। ठीक है साथियों, ये 22 के 22 मैंने आपको सुना दिए हैं। अब आप तक आपने नहीं बताया कि प्रा उपसर्ग किस में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल बिल्कुल, परा उपसर्ग किसमें साथियों? आपका आपका ए में है। ठीक है साथियों, परा धन में मर्स हो जाएगा, पर प्लस में एन होता है, पर प्लस में दिन होता है, पर धन में अर्ध होता है। ठीक है, अर्ध पर धन में अर्ध। तो राइट आंसर तो साथियों आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको उत्तर देते रहना है साथियों। केवल मैं टॉपिक की पूरे की विस्तार पूर्वक जांच आपके मौखिक वाचन करूंगा साथियों, और आपको केवल इसका ये देना है, इसका उत्तर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि इनमें से संधि का नियम गलत है साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको बताया था कि संधि के अंदर आपको यानी कि दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, या प्रथम शब्द का अंतिम शब्द या और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द मिलकर जो शब्द में परिवर्तन या विकार लाते हैं संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार से होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 तो भेद होते हैं, लेकिन संधि 4 प्रकार से होती है। कैसे होती है? आगम से होती है, और आगम से होती है, आदेश से होती है, प्रकृति भाव से होती है और लोभ से होती है। ठीक है साथियों, और हमने स्वर संधि को 5 भेद पढ़े थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयाति। ठीक है साथियों, और उसके अंदर अपने कुछ नियम पढ़े थे। तो अपने को ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। बिल्कुल, तो कौन सा गलत हो जाएगा साथियों? आपका सी गलत हो जाएगा। सी क्यों गलत हो जाएगा साथियों? क्योंकि आपके नी है, धन में क्या होना चाहिए साथियों? आपके सनात होना, सॉरी 1 मिनट, रुको रुको रुको, नी धन में क्या होना चाहिए साथियों? आपका स्नात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो निधन में स्नान हो जाएगा। तो ये राइट आंसर यहाँ पर आपके अधूरा स और आना चाहिए था। बाकी सही है, मधुधन में अरी, ये आपका यण संधि का है साथियों। ब्रस धन में पति किसका साथियों? आपके ब्रस धन में पति, ये भी साथियों आपका किसका? ये आपका ब्रश धन में पति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायद आप सभी को मैंने ये चीज़ें करवा रखी है। बिल्कुल एक भी चीज़ ना साथियों मैंने आपको छोड़ नहीं रखी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज हो। बिल्कुल साथियों, आपको देखिए मैंने आपको करवाए थे साथियों के 4 कार 4 पति, 1 पर 2 कर 2 कृत, 4 कार 4 पति। तो ये साथियों आपका विसर्ग संधि में अपवाद के रूप में आ जाएगा साथियों। ऊपरी धन में उपयुक्त, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका र का ई, तो ये आपका यण संधि का हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्यों हो जाएगा यण संधि का? आप सभी को पता है कि ई का ये होता है, उ का वह होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों इसका? तो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। यानी कि साथियों आपको संधि विच्छेद सही नहीं बताना है साथियों। तब तक मैं साथियों आपको ना अब व्यंजन संधि के 12 ही नियम बता रहा हूँ। क च ट त प के बाद में यदि आपके न अथवा म आ जाए, उत्तर दीजिए साथियों। मैं आपको 12 के 12 नियम बता रहा हूँ। क च ट त प के बाद में यदि आपके न अथवा म आ जाए,
तो पंचम वर्ण हो जाता है। यदि क चट ट प के बाद में यदि न अथवा म वर्ण नहीं आए तो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है, और आ जाए तो अपने वर्ग का पंचम हो जाता है। ठीक है साथियों, ये तो हो गया आपकी प्रथम का तीसरा और प्रथम का पंचम। ठीक है साथियों, इसके बाद में बात करते हैं साथियों आपके देख के साथ में त का प्रयोग कब कब होता है। ख आ जाए, क आ जाए, त आ जाए, फ आ जाए, स आ जाए, इनके साथ में आपका देख का तय हो जाता है। ठीक है साथियों, यदि मूर्धन यदि आपके लघु या लघु हो, इसके बाद में आपके क्या हो साथियों, आपके थ थ हो, त थ का ट ठ हो जाता है। यदि मूर्धन्य संजन के बाद में यदि आपका थ थ हो, त थ का ट ठ हो जाता है। ठीक है साथियों, और उसके बाद में बात कर लेते हैं साथियों कि आपके यदि आपके री रसा के बाद में यदि अण आ जाए, री रसा के बाद में यदि आपके अण आ जाए तो री का अण का न का अण हो जाता है। ठीक है साथियों, ऐसे कुछ नियम है साथियों जो मैंने आपको सारे के सारे डिटेल से करवा रखे हैं, लेकिन अभी केवल आपको ये बताना है कि इसका सही नहीं हुआ। जाति प्लस में अभिमान, जाति अभिमान सही है। वाग्दन में हरि सही है। पूरा है धन में पुरोहित सही है। नारायण देखिए साथियों, यह तो आपके नार होता है या नारा होता है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया साथियों, आपका डी होगा। देखिए साथियों, नारा भी होता है लेकिन प्रायिकता में अपन को नार रखना है। बाकी ऑप्शन में आपकी नारा नार नहीं हो तब तो नारा मानना ही मानना। ठीक है साथियों, यदि ऑप्शन में आपके क्या हो साथियों, आपके दीर्घ संधि हो तो दीर्घ संधि करनी है नारायण में। ठीक है साथियों, दीर्घ संधि नहीं हो तो व्यंजन संधि करनी है। व्यंजन संधि नहीं हो तो फिर आपको साथियों अयादी संधि करनी है। क्या करनी साथियों, फिर आपको अयादी संधि करनी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैंने बता दिया साथियों, और प्रश्नोत्तरी करवाई, थोड़ी पढ़ाई थी ना, तब भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, कोई अलग चीज़ नहीं है, और वापस मैंने बता दिया है साथियों। केवल रिवाइज करते रहोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज देखिए साथियों, अग्रज, अग्रज का मतलब साथियों जो पहले जन्मा हो। अनुज का मतलब होता है, अनुज शब्द का, अनुज का मतलब होता है साथियों बाद में जन्म लेने वाला। अग्रज का मतलब पहले जन्म, यानी कि साथियों ये अनुज शब्द है। अब अनुज के अंदर साथियों मैं जब क्या जोड़ूं कि इसका जो पुल्लिंग का साथियों आपके क्या बन जाए साथियों, आपका स्त्रीलिंग बन जाए। ठीक है साथियों, तो कौन सा प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा साथियों मेरे को, अनुजा, अनुजी, यानी कि ये बता रहा है कि इससे जोड़ूंगा तो अनुजी हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा, अनुजे हो जाएगा, अनुजिक हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा 5 का, फटाफट बताइए साथियों। बिल्कुल अनुज का अनुजा होता है। क्या होता है साथियों, आपकी अनुजा हो जाता है। बिल्कुल साथियों, आपका ए के स्थान पर आ वाला नियम लग रहा है, ए के स्थान पर आ वाला। ठीक है साथियों, जैसे कृष्ण का कृष्णा, प्रथम का प्रथमा। ठीक है साथियों, ऐसे में अमित का अमिता, सूत का सूता, लड़का का लड़की, पुत्र का ये पुत्र वाला अलग। ठीक है ना, तो इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बिल्कुल सभी साथियों का एक बार फिर और धन्य एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल साथियों, अपनी जो क्लास है साथियों बिल्कुल धुआंधार तरीके से चल रही है साथियों। आप सभी को शेयर भी कर देना साथियों, और अपना आकलन करके कमेंट में उसमें ये जरूर बताना है कि आपके कितने प्रशंसा हुई। तत्पुरुष समास है, बताना है साथियों कि तत्पुरुष समास किसमें है। निडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन। निडर, लंबोदर, तुलसीकृत और सज्जन। आपको बताना साथियों कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है साथियों, निडर है, लंबोदर है, तुलसीकृत है या सज्जन है। देखिए साथियों, निडर बिना डर के, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा रचित या कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित हो जाएगा। सज्जन सत्य यानी कि आपका सत्य है जो जन, यानी अच्छा है जो जन। तत्पुरुष समास यानी कि तुलसी के द्वारा कृत। क्या हो जाएगा साथियों, आपका मैं इधर लिख देता हूँ, आपके तुलसी के द्वारा कृत या रचित भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, दोनों ही बोल देते हैं, कृत या रचित हो जाए तो राइट आंसर आपका 6 का तो कौन सा हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, फटाफट से आंसर दीजिए कि रेल बड़ा शब्द में जो रेल बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है साथियों। अव्यय भाव की पहचान के लिए साथियों मैंने आपको 4 बात लिखाई थी कि प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग युक्त शब्द और पुनरावृत्ति वाले शब्द, यथा प्रति, बाबस, बेबिला, उपकूल। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको शब्द लिखाए थे। तत्पुरुष समास को मैंने आपको 5 भेद बताए थे। नियत तत्पुरुष समास, लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह समास, फिर उसके अंदर मैंने आपको 6 बताए थे। कर्ता और संबोधन को हटा के मैंने आपकी क्रम बताया था, कर्ण बताया था, अपादान बताया था, संप्रदान बताया था, अधिकरण बताया था और संबंध बताया था। ठीक है साथियों, फिर मैंने आपको बताया था कि अलुक का मतलब नहीं, लुक का मतलब होता है छिपना। इसके अंदर आपके संस्कृत विभक्ति चिन्ह आते हैं। उपपद के अंदर आपके जितने भी प्रत्यय वाले आ जाते हैं साथियों, वो मैंने इसके अंदर बताए थे साथियों। और साथियों के क्रमधारय समास के अंदर आपके विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान वाले बताए थे। बहुवीर्य समास का खुद का उदाहरण नहीं होता है, ये दूसरे उदाहरणों को रूढ़ करके अपने अर्थ में ग्रहण करता है साथियों। याद रखना साथियों, अधिकतर क्रमधारय समास के या द्विगु समास के इनको उदाहरणों को अपने विशेष अर्थ में रूढ़ कर लेता। तो रेल के लिए बाड़ा क्या हो जाएगा साथियों, आपके रेल के लिए बाड़ा।
रेल का बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। रेल के लिए बड़ा होगा, तो रेल के लिए तो किस में आता है साथियों, आपके तत्पुरुष समास में आएगा। किस में आएगा लड़ लो, आपके तत्पुरुष समास में आ जाएगा। किस में आएगा साथियों, तत्पुरुष समास में आपके लिए संप्रदान में आता है। किस में आता है साथियों, आपके संप्रदान में आता है। किस में आता है साथियों, आपके संप्रदान में आता है। रेल बड़ा, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, रेलगाड़ी। अगर आपको पूछ ले कि रेलगाड़ी में कौन सा होगा साथियों, तो याद रख लेना आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी होती है साथियों। उसके लिए बैलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी, पनडुब्बी, पवन बिजली, पंचक्की, दही बड़ा, आलू बड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सारे के सारे शब्द मैंने इसमें लिखाए थे साथियों आपको। ठीक है साथियों, बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है साथियों। आपको पूछ रहा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब्र, पयोदर, घट, अम्बुद, अब्र, पयोदर, घट, अम्बुद बादल का पर्यायवाची नहीं है साथियों। ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं होगा बादल का पर्यायवाची। अब्र, पयोदर, घट, अम्बुद साथियों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सी, घट नहीं होगा। बिल्कुल अब्र होता है, पयोदर होता है, अम्बुद होता है। ध का मतलब देने वाला, तो बादल के अर्थ में आएगा साथियों। ध का मतलब धारण, यानी कि जो पानी को धारण करता है। धी का मतलब होता है साथियों के धारण करना। धर का मतलब, ठीक है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट साथियों। अब आपका पता चलेगा साथियों कि ये जो घन का जो अनेकार्थी शब्द है साथियों, वो है बादल, घंटा। देखिए साथियों, इनके साथ में आपके ये अल्पविराम का प्रयोग हुआ है, लगाना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा देता हूँ। ठीक है साथियों, वैसे मान लेना। ठीक है साथियों, क्योंकि इतनी भी कमी नहीं निकालनी है ताकि अपना क्वेश्चन भी गलत ना हो और अपन कमी निकालने में रह जाए। ठीक है, क्वेश्चन सही होना अपने को तो पता है कि यहाँ पर आपके अल्पविराम लगाया हुआ है। बादल, घंटा, भारी, हथौड़ा, ये ऑप्शन है आपका। घन का अनेकार्थी शब्द है, शब्द समूह है, मतलब कि बादल होता है, घंटा होता है, भारी होता है, हथौड़ा होता है। ये ऑप्शन तो ये है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों आपका बादल, हाथ, बगीचा, भारी। बी ऑप्शन साथियों आपका ये क्या, बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दी, कौन सा होगा। सी ऑप्शन आपका हथौड़ा, अधिक, बड़ा, बदल, ये साथियों आपके बादल है ना, बादल है, बादल है, घंटा है, अधिक, बड़ा, हथौड़ा, भारी और बादल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका नौ का। बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए साथियों कि घन, घन का मतलब क्या होता है साथियों, बादल भी होता है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि नौ का आप तो कोई नहीं बता रहे साथियों। देखिए साथियों, घन, घन होता है साथियों हथौड़ा, जो ठोकने का होता है ना, हड़, उसको घन भी कहते हैं। घन का मतलब अधिक भी होता है, और घन का मतलब बड़ा भी होता है, और घन का मतलब बादल भी होता है, घंटा भी, घटा भी, घटा। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, तो सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। विलोम शब्द युग्म नहीं है। आबाद, यानी कि मैं आबाद रहने वाला हूँ। आबाद का बर्बाद, यानी कि गलत बताना साथियों कि आबाद का बर्बाद। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, मर्षण और कोमल, उन्मूलन और रोपण, यानी कि कौन सा नहीं है ये बताना साथियों आपका। मर्षण का क्या हो जाएगा साथियों, आपके रिच। मर्षण का तो आपके क्या हो जाता है साथियों, आपके रिच हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपका रिच हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। कोमल का मधुर होता है। ठीक है साथियों, मर्षण, रिच, आबाद, बर्बाद, विज्ञ, अनभिज्ञ, उन्मूलन, रोपण। तो राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों आपको, क्वेश्चन नंबर 11 कि किस देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा, थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए, क्या कह रहा है साथियों कि किस विकल्प में वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है साथियों। यानी क्या बताना साथियों कि असंगत कौन सा जानते हो। ए ऑप्शन साथियों आपका, देखिए साथियों ऑप्शन लिख बा ने, ए, बी, सी और डी। ठीक है साथियों, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो साथियों उसे दुर्लभ कहते हैं। आदि से अंत तक अद्युपांत कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे क्या कहते हैं साथियों, उनके अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो साथियों उसे क्या कहते हैं अपन, अजात शत्रु। क्या कहेंगे साथियों, उसको हम अजात शत्रु कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। लौट कर आया हुआ अभ्यागत, आदि से अंत तक अद्युपांत, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ कहते हैं। तो 11 का फटाफट से आंसर दीजिए साथियों, क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लौट कर आया हुआ, ये साथियों आपके अभ्यागत नहीं होगा साथियों। क्या नहीं होगा साथियों, आपके अभ्यागत नहीं होगा। कमेंट कीजिए साथियों कि लौट कर आया हुआ के लिए क्या कहते हैं साथियों। ये चीज़ मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले प्रश्नोत्तरी करवाई थी साथियों, उसके अंदर आपको बताई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों, ये तो आपका किया हुआ क्वेश्चन है कि पायस और पावस का शुद्ध अर्थ भेद बताइए साथियों। दही, वर्ष, ग्रीष्म ऋतु, खीर,
वर्षा ऋतु, दूध और शीत ऋतु या दोनों ही। अब दोनों ही कौन से साथियों, इसके अंदर ए और बी मान लीजिए, ठीक है साथियों। देखिए साथियों, पायस का मतलब होता है आपकी खीर, पायस का मतलब होता है साथियों आपके खीर। क्या होता है साथियों आपके पायस का मतलब तो होता है आपके खीर होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो पाउस होता है साथियों, पाउस होता है साथियों, इसका मतलब होता है साथियों आपके वर्षा ऋतु। पाउस ऋतु नहीं आती क्या, तो क्या कहते हैं साथियों आपके, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, बी हो जाएगा बिल्कुल। देखिए साथियों, आपके सामने हर क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि तरासा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कोई हल्का क्वेश्चन है ही नहीं साथियों कि आपको यूँ लगे कि यार प्रश्नोत्तरी में दम नहीं है। साथियों, हर क्वेश्चन को लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि कौन सा क्वेश्चन लेके आए, कौन सा क्वेश्चन नहीं लेके आए। साथियों, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है साथियों। दांत, मृत्यु, मत्स्य, कंधा। दांत का तो क्या हो जाता है साथियों, आपको सभी को पता है। दांत का क्या हो जाएगा साथियों, मत्स्य, मृत्यु मौत, मत्स्य मछली, कंधा स्कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, स्कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, स्कंद हो जाएगा। तो ये तो तद्भव हो गया, मत्स्य मछली हो जाएगा, मृत्यु मौत हो जाएगा, और दांत का बिल्कुल बिल्कुल तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छी बात है साथियों, आप सभी को इन सभी की पता है साथियों। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया विशेषण है। विशेषण का मतलब साथियों आपके जो, अब किसे कहते हैं साथियों की संज्ञा व सर्वनाम की जो। देखिए साथियों, बहुत ही इजी वे में समझना कि विशेषण किसे कहते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता। क्या नाम बोला मैंने साथियों आपके, जो बोला। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है साथियों, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों आपके, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों, उसको विशेष्य कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता साथियों आपका, प्रविशेषण कहलाता। क्या कहलाता साथियों आपके, प्रविशेषण कहलाता। अब मैं एक ही चीज में आपको सारी बता देता हूँ कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। अब साथियों आपके विशेषण किसे कहते हैं, जो, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। यानी कि यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है साथियों आपकी, पतलून की विशेषता बताई जा रही है। और बता कौन रहा साथियों यहाँ पर, काली। कौन सी पहन रहा है साथियों आपके, काली पहन रहा है। देखिए साथियों, यहाँ पर विशेषता जिसकी बताई जाती है। अगर यहाँ जिसकी नाम आता है यानी कि विशेष आता, तो यहाँ पर मदन की बताई जा रही है, क्योंकि मदन काली पतलून पहन कर आया। कौन पहन कर आया, मदन आया था, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, विशेषण कौन सा साथियों यहाँ पर आपके, काली है। तो 14 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, ए हो जाएगा। बात करते हैं साथियों की, ये कहता है कि यह बहुत होशियार वह, यह लड़का बहुत होशियार है। कौन सा लड़का साथियों, यह लड़का। ये क्वेश्चन साथियों मैंने आपको बहुत ही घुमाने के लिए दिया है साथियों। यह है लड़का बहुत होशियार है, कौन सा विशेषण साथियों। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामी और व्यक्तिवाचक विशेषण। मैंने आपको 5 प्रकार से पढ़ाई थी। संख्यावाचक में भी अनिश्चित, निश्चित, परिमाण में भी अनिश्चित, निश्चित, परिमाणवाचक, ठीक है साथियों। और इसकी तीनों अवस्थाएं बताई थी, मूलावस्था, सामान्य अवस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। ये तीनों मैंने आपको विशेषण की व्यवस्था पढ़ाई साथियों। यानी कि मैंने आपको थोड़ी वाली जो क्लासेस आती हैं उनके अंदर 1% भी बेईमानी नहीं की साथियों। कंटेंट और क्वालिटी 1 नंबर का दिया साथियों। अगर जो साथी चैनल पर नया है वो उसके अंदर पढ़ सकता साथियों। देखिए साथियों, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा वे शब्द जो किसी संज्ञा से पूर्व पहले प्रारंभ में आते हैं, सॉरी वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं जिस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी रंग, रूप, अवस्था, गंध, स्पर्श, ये जो शब्दों का के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं साथियों, वो क्या कहलाते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी मात्रा, नाम, माप, तोल इत्यादि के द्वारा उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं साथियों, गुणवाचक कहलाते हैं। संज्ञावाचक का मतलब होता है वही संज्ञा शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं साथियों, वही आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन साथियों, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब साथियों, यहाँ पर यह का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है साथियों, बहुत और होशियार के लिए नहीं किया गया, यह का प्रयोग लड़का के लिए किया गया। तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सार्वनामिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलों, सार्वनामिक हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए साथियों, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये लड़का है साथियों। अब इस लड़का से पहले किसका प्रयोग हुआ, यह का प्रयोग हुआ। अब ये बताइए साथियों कि यह का प्रयोग यहाँ पर बहुत, और एक मैं यहाँ पर होशियार भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे।
देखिए साथियों, ये जो यह का शब्द है साथियों, यह लड़का, यह लड़का। अब यह का प्रयोग बहुत के लिए थोड़ी हुआ कि यह बहुत होशियार है, नहीं, यह लड़का बहुत होशियार है। तो किसके लिए प्रयोग हुआ साथियों? आपका ए, सार्वनामिक विशेषण। यह आपके सार्वनामिक विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडनो? इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? तो ए हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपके आज अपने 15 क्वेश्चन ही थे साथियों। अब कमेंट करके साथियों ये जरूर बताइए साथियों कि आपके 15 क्वेश्चन में से किसके 15/15 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए साथियों, आप भी कोई कारणवश साथियों आपके प्रश्नोत्तरी कम हो रही है, ठीक है साथियों। अभी 15 क्वेश्चन की हुई साथियों, और कमेंट कीजिए साथियों कि आपके 15/15 किस बहन भाई के हुए साथियों। और ध्यान रख लेना साथियों, एक बात और बता रहा हूँ साथियों, आज के अखबार में यही चीज़ आई कि एग्जाम के जो अभी आपके ये चल रहा है साथियों, क्या बोलते हैं इसको, आचार संहिता। आचार संहिता बाद भर्तियों का भरमार आने वाला साथियों। आज का अखबार अगर आपने नहीं पढ़ा साथियों, तो मैं आपके कम्युनिटी पोस्ट में उसको डाल भी दूंगा साथियों। यानी कि साथियों इतनी भर्तियां आएगी साथियों, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे मैं किसकी तैयारी करूं साथियों। माना कि साथियों सीईटी नहीं हुई है, लेकिन साथियों एक बात बताइए साथियों, अगर सीईटी को बोल देगी इसको सितंबर में करवा देंगे, ठीक है साथियों, सितंबर में करवा देंगे साथियों। और सितंबर में करवाने के बाद में फिर अक्टूबर में आपका 2-3 एग्जाम करवा दे, नवंबर में करवा दे, दिसंबर में करवा दे। याद रख लेना, दिसंबर तक पहले पहले राजस्थान सरकार को कम से कम 10 एग्जाम करवाने होंगे। और बता देता हूँ, 10 एग्जाम में से आपके लगभग साथियों आपके 8 एग्जाम में तो आपके हिंदी व्याकरण पहुंची ही जाएगी साथियों। और मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों कि थोड़ी मैंने करवा दी है, एमसीक्यू में खुद करवा रहा हूँ साथियों। अगर अपना जो चैनल है साथियों, इसके अंदर जो आप जो भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यूज़ करवाओगे साथियों, अगर अपनी क्लास में अगर 500 यूज़ भी आ जाते हैं साथियों अगले महीने तक साथियों, ये आपके ऊपर है साथियों। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ साथियों। जितना आप मेरा साथ दोगे साथियों, उतनी ही ज़्यादा मैं आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा। अगर आप साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक सब्सक्राइब करवाने के लिए भेजते हो साथियों, तो साथियों अपने ज़्यादा देखिए साथियों, यूज़ का पैसा कमाने का मतलब मेरा ये नहीं कि साथियों मैं इससे पैसा कमाऊंगा। यूट्यूब से आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ साथियों, ठीक है साथियों। होने वाले हो गए, लेकिन एजुकेशन वालों में इतना पैसा नहीं आता है, ठीक है साथियों। केवल ये आपका केवल पब्लिसिटी है, केवल एक नॉलेज है कि जो मेरे अंदर है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। तो प्लीज़ आप सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी ग्रुप कांटेक्ट है उनमें अपने चैनल को लिंक को शेयर कीजिएगा। और जितनी भी बहनें इस क्लास को देखती हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये साल नौकरी वाला साल है, ठीक है। अगर तुमने अगर घर गृहस्थी काम पत्ता सब छोड़कर अगर एक महीने मतलब कि मान लीजिए एक साल अगर 6 महीने भी अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है, ठीक है साथियों। तो क्लास को शेयर जरूर करना साथियों। और अपने जो साथियों आपके 5000 जैसे अपने सब्सक्राइब कंप्लीट होंगे साथियों, अपने बिल्कुल लाइव प्रश्नोत्तरी यानी कि आपके बिल्कुल शाम को कर देंगे साथियों। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। और कमेंट करके ये जरूर बताना साथियों कि ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही साथियों। और साथियों मैं आपके अब कोशिश कर रहा हूँ साथियों कि लगभग 25 क्वेश्चन तो करवाऊँ, 25 के बाद में साथियों मैं आपको कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में 50 करवाने की। जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट होती है अपन 50 क्वेश्चन करेंगे। तो सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।